क्या आपने कभी महाभारत से ऐसी कहानी सुनी है जिसने आपको अवाक कर दिया हो? आज हम पीढ़ियों से कानाफूसी की जाने वाली एक गुप्त बात का खुलासा करते हैं, एक कहानी जो उतनी ही अनोखी है जितनी अज्ञात है। यह कौरवों के जन्म की कहानी है, प्रेम, त्याग और भविष्य के संघर्ष के पूर्वाभास में डूबा हुआ एक गाथा। आज आप हमारे महाकाव्य महाभारत की एक महान कहानी जानेंगे। यह एक अनूठी कहानी है और इस तथ्य की चर्चा अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं है। यह कहानी 101 कौरवों के असामान्य जन्म से जुड़ी है। ऐसी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धृतराष्ट्र, सबसे बड़े कुरु राजकुमार, एक अविचल अंधत्व से बोझ थे। भाग्य के इस क्रूर मोड़ ने उनके हाथ से मुकुट छीन लिया। गंधार की राजकुमारी के पास एक उल्लेखनीय शक्ति थी, वह अपने पति के भाग्य को साझा कर सकती थी। भीष्म, जो कुरु के सबसे बड़े पितामह थे, इसे एक अवसर के रूप में देखा। भीष्म ने इसमें आशा की एक किरण देखी। धर्म से बंधी गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी बनी। फिर भी धृतराष्ट्र के भीतर एक तूफान आया। अस्वीकृत जन्मसिद्ध अधिकार, प्रेत मुकुट उसे कुतरते रहे। वह एक उत्तराधिकारी, एक पुत्र, खासकर एक ज्येष्ठ पुत्र चाहता था जो सिंहासन प्राप्त करे और उसकी अधूरी नियति को पूरा करे। यह इच्छा एक सर्वभक्षी जुनून बन गई। हमेशा समर्पित गंधारी हौलों को हंसी से भरने के लिए 100 पुत्रों की लालसा करती थी। महाभारत के लेखक ऋषि व्यास ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन किसी भी ज्ञात गर्भावस्था के विपरीत उसकी 2 साल की पीड़ा में बदल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, फुसफुसाहट आरोपों में बदल गई। यहां तक कि धृतराष्ट्र भी अपनी इच्छाओं से ग्रस्त होकर उस पर कठोर निगाह रखने लगा। निराशा ने गंधारी को कुतर दिया। अपने सबसे बुरे समय में उन्होंने शिव मंदिर में शरण ली। वहां आस्था के एक हताश कार्य में उसने अपना ही गर्भ मारा। उसकी लालसा का एक भयानक प्रकटीकरण, मांस का एक पिंड निकला। अभिभूत होकर वह उसे फेंकने के लिए तैयार हुई, अपनी आखिरी आशा को खत्म करने के लिए। लेकिन भाग्य, ऐसा लगता है, अन्य योजनाएं थीं। ऋषि व्यास ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। भारी मन से गंधारी ने उनके निर्देशों का पालन किया। उसने मांस को 101 टुकड़ों में विभाजित किया, एक प्रत्येक पुत्र के लिए और एक पुत्री के लिए। प्रत्येक टुकड़े को घी से भरे मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, जो जीवन और निर्वाह का प्रतीक है। इसे ऋषि व्यास ने जमीन के नीचे रखा था और वे इंतजार करते रहे। 2 लंबे साल बीत गए, एक पीड़ादायक खामोशी केवल आशा की किरण से टूटती थी। अंत में वह दिन आया। बर्तनों को निकाला गया और एक चमत्कार सामने आया। प्रत्येक टुकड़ा बदल गया था। 100 बेटे, मजबूत और महत्वपूर्ण, और एक बेटी, दुशाला, बाहर निकली, अपरिचित दुनिया को देखकर झपकाती हुई। कौरवों का जन्म किसी अन्य से भिन्न था। यह अटूट प्रेम, एक पत्नी अपने पति के लिए किस हद तक जा सकती है, और दैवीय हस्तक्षेप की शक्ति का एक प्रमाण था। लेकिन इस चमत्कार के भीतर भविष्य के संघर्ष के बीज छिपे हैं। उनके जन्म के आसपास की असामान्य परिस्थितियों ने शायद उस उथल-पुथल का पूर्वाभास दिया जो उनके जीवन और राज्य को घेर लेगी। यह असाधारण कहानी हमारी आधुनिक दुनिया से आश्चर्यजनक संबंध रखती है। मांस के विभाजन और उसे घी के बर्तनों में रखने को मां के गर्भ से निषेचित पदार्थ को अलग करने के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक रूप से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के समान नहीं है? IVF में निषेचन महिला के शरीर के बाहर होता है, जो महाभारत में अलगाव को दर्शाता है। फिर घी से भरे बर्तनों की व्याख्या विकासशील बच्चों के लिए एक नियंत्रित वातावरण के रूप में की जा सकती है, IVF में एक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान किए गए पोषण वातावरण की तरह। महाभारत अपनी काल्पनिक कहानियों के साथ विज्ञान की क्षमता के बारे में रहस्य बताता है और इसकी गूंज हमारी प्राचीन कहानियों में मिलती है। यह एक अनुस्मारक है कि नवप्रवर्तन के बीज पौराणिक कथाओं की उपजाऊ भूमि के भीतर छिपे हो सकते हैं, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।